हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉजिकल स्टडीज यूट्यूब चैनल एंड आई एम योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह। मैं एक बार फिर आ गया हूं अपने जूरिस्प्रूडेंस के मास्टर नोट्स लेकर, बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक के साथ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो परंपरा के हिसाब से सबसे पहले हम लोग करेंगे इंडेक्स, यानी कि हमने डेफिनेशन कर ली है। इसमें हमने लगभग लगभग 24 जो थिंकर्स हैं उनकी डेफिनेशंस करी है और एक मास्टर टेबल भी है। नेचर ऑफ लॉ हो गया है, सोर्स ऑफ लॉ को दो पार्ट में किया है। स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर एक इंट्रोडक्टरी वीडियो, एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कंप्लीट हो गया, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कंप्लीट हो गया और आज सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को कंप्लीट कर देंगे। आज हम करने वाले हैं इसके लास्ट थिंकर लियोन ड्यूगिट को, राइट। और कल से फिलोसफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस शुरू होगा। तो चैनल पे जाइएगा, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जूरिस्प्रूडेंस के नाम से, तो जाइए, एक्सेस कीजिए और आनंद लीजिए। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। तो ये जो श्रीमान जी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनका नाम है श्री लियोन ड्यूगेट। पैदा हुए थे 4 फरवरी 1859 को, रुखसत हो गए 18 दिसंबर 1928 को। फ्रेंच ज्यूरिस्ट थे, प्रोफेसर थे पब्लिक लॉ के एंड वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स इन द सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में अच्छा खासा इन्होंने नाम कमाया। पैदा हुए थे लिबोन फ्रांस में और रिलेटेड टीचिंग एट द बोर्डोक्स, और पढ़ाया बोर्डोक्स में। डीपली इन्फ्लुएंस थे फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्ट कॉम्टे से और उनके पॉजिटिविज्म से, और एमाइल ड्रुखिम की सोशियोलॉजी से। ये याद रखना, पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस इनकी थ्योरी पे सोशल सॉलिडरिटी, जो इनकी थ्योरी है सोशल सॉलिडेरिटी यानी कि सामाजिक एकजुटता की जो इनकी थ्योरी है, वो पूरी की पूरी प्रेरित है एमाइल ड्रुखिम से। बेसिकली देखेंगे कैसे इन्होंने रिजेक्ट किया जो पारंपरिक तर्क था कि स्टेट सॉवरेनिटी, इंडिविजुअल राइट एंड मेटाफिजिकल नेचुरल लॉ, आध्यात्मिक प्राकृतिक कानून। तो ड्यूगिट ने क्या रिजेक्ट किया? ड्यूगिट ने ये जो तर्क थे कि स्टेट सोवरेनिटी यानी कि स्टेट की सुपरमेसी, इंडिविजुअल राइट यानी कि व्यक्तिगत अधिकार, और मेटाफिजिकल नेचुरल लॉ, और इन्होंने किस पे इंसिस्ट किया? दैट लॉ मस्ट बी ग्राउंडेड इन सोशल रियलिटी एंड द इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग इंडिविजुअल्स। तो बच्चों ये जो शब्द देख रहे हैं ना, इंटरडिपेंडेंस, इसका मतलब होता है परस्पर निर्भरता, एक दूसरे पर निर्भर होना किसी ना किसी आवश्यकता के लिए। तो जो पूरी थ्योरी है सोशल सॉलिडेरिटी की, सामाजिक एकजुटता की जो थ्योरी है ड्यूगिट की, वो इस शब्द पर आधारित है, पूरे के पूरे इंटरडिपेंडेंस वर्ड पर। तो इन्होंने इंसिस्ट किया लॉ को आप, लॉ मस्ट बी ग्राउंडेड इन सोशल रियलिटी, मतलब समाज की जो वास्तविकता है उसमें आपको कानून को ढूंढना पड़ेगा। और जो इंटरडिपेंडेंस है, परस्पर निर्भरता है लोगों की एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन वो अपनी जरूरतों के लिए एक दूसरे पर भयंकर रूप से निर्भर है। चलिए आगे चलते हैं। ड्यूगेट का जो सेंट्रल कंट्रीब्यूशन था सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में, वो था थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी यानी कि सामाजिक एकजुटता, जो एम्फेसाइज करती है कि ह्यूमन बींग्स आर इनहेरेंटली डिपेंडेंट ऑन वन अनदर फॉर सर्वाइवल और प्रोग्रेस। यानी कि ये थ्योरी कहती है कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, इनहेरेंटली एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं सर्वाइवल के लिए और अपने विकास के लिए, यानी कि अपने आप को जीवित रखने के लिए और अपना विकास करने के लिए, जीवित रहते हुए हम लोग डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पर, इनहेरेंटली हमारे डीएनए में है ये। He argued that the division of labor create mutual obligations। ये जो शब्द आया ना यहाँ पर, डिवीजन ऑफ लेबर, कोई क्या करता है, मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, राइट, कोई टीचर है, कोई दूध वाला है, कोई प्रेस वाला है, किसान अनाज उगाता है, ठीक है। ये जो डिवीजन ऑफ लेबर हुआ ना, इसने म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस पैदा करी, परस्पर जिम्मेदारियां पैदा करी। एंड द पर्पज ऑफ लॉ इज टू सिक्योर द कोऑपरेशन एंड कोहेशन। तो पर्पज क्या है लॉ का? कि वो इस कोऑपरेशन को और इस कोहेशन को, कोहेशन कहते हैं आपसी सहयोग, आपसी सद्भाव, और ये जो कोऑपरेशन है, सहयोग और सद्भाव को लॉ जो है वो सिक्योर करके रखे। तो ये आपसी सद्भाव और सहयोग क्यों है? क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर है, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसान अनाज उगा रहा है, आप खा रहे हैं, चाहे आप दुकान के थ्रू लें, सुपरमार्केट के थ्रू लें, कहीं से भी लें, या ऑनलाइन मंगाए, ब्लिंकिट मंगाए, फाइनली एंड प्रोडक्ट वो किसका है, किसका माना जाएगा एंड प्रोडक्ट? किसने उसको उगाया, इस्तेमाल उसको कोई भी करे। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर हुआ ना, डॉक्टर साहब आपको हेल्थ दे रहे हैं, स्वास्थ्य दे रहे हैं, दवाइयां दे रहे हैं, वकील साहब आपको न्यायिक सहायता प्रदान कर रहे हैं, शिक्षक आपको शिक्षा दे रहा है, टीचर आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, ये रिपीट हो गया पॉइंट। तो ये क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, और उससे क्या हुआ? आपसी जिम्मेदारियां बढ़ी, राइट। और लॉ का ट्रू पर्पस क्या है? ये जो डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से जो कोऑपरेशन चला आ रहा है समाज में, और कोहेशन, सद्भाव चला आ रहा है और सहयोग चला आ रहा है, लॉ को इसको सिक्योर करके रखना चाहिए। फॉर ड्यूगिट द स्टेट इज नॉट अ मिस्टिकल सॉवरेन एंटिटी।
ड्यूगिट के लिए स्टेट कोई रहस्यमयी सोवरेन संप्रभु एक सत्ता या ताकत नहीं है, बट मियरली वन ऑफ द मेनी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे यदा कदा बहुत सारी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन होती है, वैसी स्टेट भी एक ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है। तो ड्यूगिट ने कहा भैया स्टेट की हाइप क्रिएट करना बंद करो, जस्टिफाइड ओनली सो लॉन्ग एज इट प्रमोट सोशल सॉलिडेरिटी। और ये कहते हैं कि स्टेट तब तक जस्टिफाई है जब तक लोगों में ये सामाजिक एकजुटता को बढ़ाता है, उसका विकास करता है, उसको सहयोग देता है। अगर ये फेल हो जाए तो लोगों के पास अधिकार है कि वो उसका विरोध करे और विद्रोह कर दे, ऐसा ड्यूगिट कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ही डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट राइट। तो प्राइवेट राइट की एग्जिस्टेंस को ये थ्रू आउट डिनाइड करते हैं, मना करते हैं। डिक्लेयरिंग दैट द ओनली राइट विच मैन कैन पॉजेस इज द राइट टू डू हिज ड्यूटी। बोले भैया एक ही अधिकार है जो किसी व्यक्ति के पास होना चाहिए, कि वो क्या है, राइट टू डू हिज ड्यूटी, अपना कर्तव्य करने का अधिकार। राइट्स इन हिज व्यू, तो उनके जो व्यू दृष्टिकोण में जो अधिकार थे, आर रिलेशनल एंड कलेक्टिव। रिलेशनल का मतलब होता है संबंधित, कलेक्टिव का मतलब होता है सामूहिक, नॉट इंडिविजुअल। तो ड्यूगिट कहते हैं राइट इंडिविजुअल हो ही नहीं सकता, इसलिए वो प्राइवेट राइट को डिनाई करते हैं। वो कहते हैं राइट तो रिलेशनल है, एक दूसरे से संबंधित हैं, सामूहिक हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। ही ऑल्सो रिजेक्टेड द डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ, के बीच में भी इन्होंने डिस्टिंक्शन को मना किया। सिंस ऑल लॉ सर्व्स द सेम एंड, द प्रमोशन ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी। इनका कहने का मतलब था सारे के सारे लॉ का एंड प्रोडक्ट क्या है, प्रमोशन ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी, मतलब सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देना, उसका विकास करना। तो क्यों भैया आप पब्लिक और प्राइवेट लॉ के बीच में भेदभाव कर रहे हैं, मतलब एक डिस्टिंक्शन कर रहे हैं, फर्क निकाल रहे हैं। तो ऐसा ड्यूगिट कहते थे। तो चलिए, पूरा नाम हुआ इनका लियोन ड्यूगिट, फ्रेंच जूरिस्ट, सोशियोलॉजिकल स्कूल के फ्रेंच जूरिस्ट हैं। पैदा हुए थे 4 फरवरी 1859 लिबोन में, एक्सपायर हुए बोर्डेक्स में, बोर्न इन लिबोन, डाइड इन बोर्डेक्स। यहाँ पढ़ाते भी थे। टाइटल था लीडिंग स्कॉलर ऑफ ड्रॉइट पब्लिक, पब्लिक लॉ के, ड्रॉइट पब्लिक कहते हैं पब्लिक लॉ को, उसके लीडिंग स्कॉलर थे, प्रोफेसर थे बोर्डेक्स में। कंट्रीब्यूशन, थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी, लॉ इज इक्वल टू कलेक्टिव ड्यूटी नॉट इंडिविजुअल राइट। सेंट्रल आइडिया क्या है इनका, इंटरडिपेंडेंस ऑफ मैन, डिवीजन ऑफ लेबर, एक दूसरे के ऊपर पारस्परिक निर्भरता और जो डिवीजन ऑफ लेबर है, समझेंगे इसको आगे। लॉ जस्टिफाई ओनली इफ इट प्रमोट सोशल सॉलिडेरिटी। लीगेसी क्या है, क्रिटिक ऑफ सॉवरेनिटी, आलोचक रहे हैं संप्रभुता के, पायनियर ऑफ सोशल जूरिस्प्रूडेंस। इन्फ्लुएंस क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन डिबेट्स। कीवर्ड्स क्या है, लॉ इन मॉडर्न स्टेट 1921 में लिखी हुई है, लीड रोइट कॉन्स्टिट्यूशनल एट क्लास सोशियोलॉजी 1889 में, और द लॉ ऑफ स्टेट। फंक्शनलिस्ट अप्रोच टू लॉ इन किताबों में है, और आगे देख लेते हैं। थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी पाए जाते हैं, यानी कि सामाजिक एकजुटता का सिद्धांत, सामाजिक एकजुटता का सिद्धांत। भैया कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बता दिया करो, वीडियो देखते हो ठीक चल रहा है या कुछ इंप्रूव करना है, सब ठीक है। एकजुटता का, सामाजिक एकजुटता का सिद्धांत, चलिए देखते हैं इसको। लियोन ड्यूगिट, थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ हिज जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, उनकी अपनी थ्योरी थी, तो उनका ज्यादा का सारा जूरिस्प्रूडेंस थ्योरी पर टिका हुआ है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा उनका एक इन्फ्लुएंशियल कंट्रीब्यूशन भी है सोशियोलॉजिकल स्कूल में। ड्यूगिट ने रिजेक्ट किया मेटाफिजिकल नेचुरल लॉ को एंड द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी को। हमने ऊपर देख लिया है, नहीं मानते थे वो जो पारंपरिक कॉन्सेप्ट चला आ रहा है सोवरेनिटी का, संप्रभुता का, और जो मेटाफिजिकल नेचुरल लॉ का, उन्होंने थ्रू आउट इसको मना करा, रिजेक्ट किया। और इंसिस्ट किस पे किया, द लॉ मस्ट बी ग्राउंडेड इन सोशल रियलिटी। ठीक है, सामाजिक जो वास्तविकता है उनके आधार पर कानून को आधारित होना चाहिए, मतलब सामाजिक वास्तविकताओं के हिसाब से कानून को आधारित होना चाहिए। इसका मतलब होता है जो समाज की रियलिटी है ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, उसके हिसाब से लॉ को होना चाहिए। स्पेसिफिकली ये कहते हैं जो इंटरडिपेंडेंस ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स की जो इंटरडिपेंडेंस है, समाज में लोग रहते हैं ना, एक एक आदमी ऐसे बहुत सारे आदमी मिलकर समाज बनता है, तो इनकी जो परस्पर निर्भरता है, जो अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे अगर मैं बीमार हो जाऊं तो मैं डॉक्टर साहब के पास भागूंगा, ठीक है। लाइक कोई व्यक्ति अगर वो हो जाए, क्या कहते हैं, उसको कोई लीगल इश्यू हो जाए तो वो मेरे पास आएगा, एडवोकेट के पास आएगा। बच्चे पढ़ाने स्कूल भेजो क्योंकि वहां पर शिक्षक है। तो हम सब लोग किसी ना किसी अपनी आवश्यकता के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। ही गेव द थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी, जो एक्सप्लेन करती है सोशल कोऑपरेशन को। ये जो सोशल सॉलिडेरिटी की थ्योरी है, ये क्या एक्सप्लेन करती है, सामाजिक सहयोग को इंडिविजुअल्स के बीच में। किस और क्यों है वो सामाजिक सहयोग, जरूरतें और आवश्यकताएं पूरी करने के लिए और अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए। सो हिज थ्योरी वाज बेस्ड ऑन अगस्त कॉम्टे स्टेटमेंट, जो इनकी थ्योरी है अगस्त कॉम्टे के स्टेटमेंट पर बेस है। द ओनली राइट व्हिच मैन कैन पोजेस इज द राइट टुवर्ड्स हिज ड्यूटी। ठीक है, एक अधिकार जो एक आदमी के पास होना चाहिए वो है अधिकार अपने कर्तव्य पूरे करने का।
सो इन्होंने इंस्पिरेशन ली ड्रोखिम से, जो खुद कॉम्टे से प्रभावित थे। लिखा हुआ ना, ही टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम ड्रोखिम, वो हिमसेल्फ टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम कॉम्टे। जो ड्रोखिम का मेन पॉइंट था जिसपे ड्यूगिट ने अपनी ये पूरी की पूरी सोशल सॉलिडरिटी की थ्योरी बनाई, वो क्या था, दैट ही मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन टू काइंड्स ऑफ नीड्स ऑफ मैन इन अ सोसाइटी। ड्रुकहाइम ने क्या किया, अपना एक डिस्टिंक्शन बनाया। क्या डिस्टिंक्शन बनाया, समाज में व्यक्ति की दो प्रकार की जरूरतें बताई उन्होंने। इसकी समाज में व्यक्ति की दो प्रकार की जरूरतें होती हैं। वो कैसे होती हैं, ये पहले वाली हो गई, देयर आर कॉमन नीड्स ऑफ इंडिविजुअल विच आर सेटिस्फाइड बाय म्यूचुअल असिस्टेंस। कुछ हमारी कॉमन नीड्स होती हैं, सामान्य आवश्यकताएं होती हैं, जो म्यूचुअल असिस्टेंस से पूरी हो जाती है। म्यूचुअल असिस्टेंस मतलब एक दूसरे पर निर्भर रह के, बाई गेटिंग टूगेदर देयर सिमिलर एप्टीट्यूड्स। ठीक है, मतलब सिमिलर एप्टीट्यूड्स मतलब समान योग्यता वाले व्यक्ति एक साथ होते हैं तो उनकी वो हो जाती है सॉलिडरिटी बाय सिमिलरिटी और मैकेनिकल सॉलिडरिटी। इसको कहते हैं मैकेनिकल सॉलिडरिटी। अब एक बार इसको देखेंगे, अगली वाली सॉलिडरिटी कौन सी है, फिर मैं आपको इसको डिटेल में समझा दूंगा ताकि आप कभी भूल ना पाए, प्रॉमिस है ये मेरा। अब एक बार इसको देख लेते हैं। देयर आर डाइवर्स नीड्स ऑफ इंडिविजुअल। जो मैकेनिकल सॉलिडरिटी थी उसमें क्या है, डाइवर्स नीड्स, और जो जो मैकेनिकल सॉलिडरिटी थी उसमें क्या है, कॉमन नीड्स। और ये क्या है, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, इसमें क्या है, डाइवर्स नीड्स हैं, अलग अलग नीड्स हैं इंडिविजुअल्स की, which are satisfied by an exchange of service, each having his own aptitude to satisfy the need of others। और मतलब ये डाइवर्स नीड्स कैसे पूरी होती है इंडिविजुअल्स की, एक्सचेंज ऑफ सर्विस। मैं आपको अपनी सेवाएं दे रहा हूं, आप मुझे अपनी सेवाएं दे रही है, मतलब योग्यता के हिसाब से आप लोग मुझे अपनी सेवाएं दे रहे हैं और मैं आपको अपनी सेवाएं दे रहा हूं। राइट, एग्जाम्पल दूंगा अभी। द डिवीजन ऑफ लेबर इज द प्रोमिनेंट फैक्ट ऑफ सोशल कोहेशन। मतलब आपसी सद्भाव है ना जो लोगों के बीच में, ये एक प्रोमिनेंट फैक्ट है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किस चीज का, आपसी सद्भाव की डिवीजन ऑफ लेबर है लोगों के बीच में। ठीक है, सभी एक जैसा काम करेंगे, अगर सब स्वयं में पर्याप्त हो जाएं, स्वयं में ही आत्मनिर्भर हो जाएं, मतलब दाना पानी भी मैं उगा लूं, खेतों में भी मैं चला जाऊं, वकील भी मैं हो जाऊं, डॉक्टर भी मैं हो जाऊं, टीचर भी मैं हो जाऊं, दूधिया भी मैं हो जाऊं, धोबी भी मैं हो जाऊं, ड्राइवर भी मैं हो जाऊं, तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी इस समाज में? क्यों मैं लोगों के साथ उठूंगा बैठूंगा, क्यों मैं लोगों के साथ मित्रता करूंगा, अच्छा व्यवहार रखूंगा? क्योंकि मैं तो सेल्फ सफिशिएंट हूं, अपना हाथ जगन्नाथ भाई। ठीक है, क्योंकि हम सारा काम अपने आप कर लेते हैं। तो सॉलिडरिटी बाय डिवीजन ऑफ लेबर और ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, इस सॉलिडरिटी को क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर से हुई सॉलिडरिटी या जैविक एकजुटता। अब ध्यान से सुनो, अब मैं जा रहा हूं ऊपर, कहां से, मैं यहां से शुरू करूंगा। जब लियोन ड्यूगिट ड्रुकहाइम के एक स्टेटमेंट से क्या हो गए, प्रभावित हो गए, और जिसके ऊपर इन्होंने अपनी पूरी सामाजिक एकजुटता का सिद्धांत दे दिया। तो ये विचार मूल रूप से तो ड्रुकहाइम का है। ठीक है, लियोन ड्यूगिट ने अपनी पूरी की पूरी थ्योरी इसी विचार पर डेवलप कर दी। ड्रुकहाइम ने कहा था कि समाज में लोगों को जोड़ने वाली एकता के आधार पर दो प्रकार निकाल सकते हैं आप। ड्रुकहाइम कह रहे हैं कि समाज में जो एकता लोगों को जोड़ के रखती है, ठीक है, उसके दो टाइप्स होते हैं। पहली क्या होती है, मैकेनिकल सॉलिडरिटी, यानी कि यांत्रिक एकता। मैं इसकी बात कर रहा हूं, पहले वाले की, मैकेनिकल सॉलिडरिटी की। अब सुनो इसको ध्यान से। ये कहां पाई जाती है मैकेनिकल सॉलिडरिटी? बेसिकली ये उस सोसाइटी में पाई जाती है जहां पर अधिकांश लोग, मतलब मेजोरिटी ऑफ पीपल एक तरह का काम करते हैं, एक जैसी सोच रखते हैं, उनकी आवश्यकताएं भी लगभग एक समान होती हैं। ठीक है, और एक दूसरे की सहायता करके वो लोग अपनी पूरी जरूरतें कंप्लीट कर लेते हैं, अपनी पूरी आवश्यकताएं पूरी कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लेंगे, एक छोटा सा गांव है, चलो, सभी लोग किसान हैं, सब खेती करते हैं, और सबका जीवन स्तर भी समान है। जीवन स्तर मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी उनका सबका समान है। ठीक है, उनके परंपरा, उनकी रीति रिवाज, उनके जो कस्टम्स वो मानते चले आ रहे हैं, शादी या ब्याह जो भी कुछ है उनके यहाँ सब एक समान है लगभग। फसल कटाई पे भी एक दूसरे की मदद करते हैं। तो यहाँ जो समाज की एकता समानता पे आधारित है, पहले पॉइंट की बात कर रहा हूं। यहाँ जो समाज की सॉलिडरिटी है ना, वो किस चीज पर आधारित है, इक्वालिटी पर आधारित है। इसी को कहते हैं मैकेनिकल सॉलिडरिटी। राइट, क्योंकि सभी लोग समान हैं, समान सोचते हैं, समान परंपरा रीति रिवाज है, समान काम करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी समान है, और एक दूसरे की मदद करके अपनी सभी आवश्यकताएं पूरी कर लेते हैं। सिमिलर एप्टीट्यूड लिखा हुआ ना यहाँ, एप्टीट्यूड मतलब योग्यता। ठीक है, एक जैसी योग्यता है। तो ये क्या है, जो सॉलिडरिटी
जो एकजुटता सिमिलरिटी पर मतलब समानता पर निर्भर हो उसको मैकेनिकल सोलिडेरिटी कहते हैं, यांत्रिक एकजुटता। अब दूसरे पर चलते हैं, ऑर्गेनिक सोलिडेरिटी पर। ये जो ऑर्गेनिक सोलिडेरिटी है बच्चों, उसको हिंदी में कहेंगे जैविक एकता। ये दरअसल कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है कोई डेवलप सोसाइटी हो, मतलब मॉडर्न सोसाइटी हो, आधुनिक और विकसित समाज में पाई जाती है। बेसिकली यहाँ पे लोग एक जैसे नहीं होते, यहाँ पे लोग बल्कि मैं कहूंगा कि अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है। और ये जो निर्भरता है ना, ये किस कारण पैदा हुई? डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से। ये जो इंटरडिपेंडेंस है ना, ये किस कारण हुआ? डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से। अब डिवीजन ऑफ लेबर को समझते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब मैं कुछ काम कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं एडवोकेट हूं, आप डॉक्टर हैं, आप टीचर हैं, आप किसान हैं, तो ये डिवीजन ऑफ लेबर के कारण पैदा हुई। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लेंगे? चलो एक शहर को ले लेते हैं। शहर में डॉक्टर साहब इलाज करते हैं, शिक्षक महोदय शिक्षा देते हैं, दुकानदार भाई साहब अपना दुकान पर सामान बेचते हैं, इंजीनियर भाई साहब जो है वो भवन बनाते हैं, मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं। और इनमें से कोई भी व्यक्ति, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, जो मैंने बताया आपको, एडवोकेट, सभी आवश्यकताएं अपनी स्वयं पूरी नहीं कर सकते, सबको एक दूसरे की जरूरत होगी। इसको कहते हैं ऑर्गेनिक सोलिडेरिटी। समझ में आई बात? मतलब सब अलग अलग है, सब अलग अलग काम करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर है, लेकिन एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए ये समाज जुड़ा हुआ है। सब अलग अलग काम करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर है, इसीलिए समाज जुड़ा हुआ है। तो हमारे ड्यूगिट है, लियोन ड्यूगिट, श्रीमान लियोन ड्यूगिट, इनका मानना था कि आधुनिक समाज में मतलब मॉडर्न सोसाइटी में कानून या राज्य की शक्ति नहीं, बल्कि लोगों की जो आपस में इंटरडिपेंडेंस है ना बच्चों, पारस्परिक निर्भरता, वो एकजुट रखती है इस आधुनिक समाज को। जैसे कि डॉक्टर साहब स्वास्थ्य दे रहे हैं, किसान भोजन दे रहा है, वकील भाई न्यायिक सहायता कर रहे हैं, शिक्षक जो है, शिक्षक महोदय शिक्षा दे रहे हैं। तो व्यक्ति समाज में कोई ना कोई सामाजिक कार्य कर रहा है। हर व्यक्ति समाज में कोई ना कोई क्या कर रहा है? सामाजिक कार्य कर रहा है। इसको कहते हैं सोशल फंक्शन। एवरी इंडिविजुअल इज डूइंग सम सोशल फंक्शन इन द सोसाइटी। तो इसलिए जो प्रत्येक व्यक्ति है और प्रत्येक समाज की प्रत्येक व्यक्ति और समाज की प्रत्येक संस्था का यह कर्तव्य है कि वे समाज के हित में अपना कार्य किस चीज से करे? ईमानदारी से करे। तो बच्चा पार्टी ये है सोशल सॉलिडेरिटी। तो दो तरह की सोशल सॉलिडेरिटी देखी हमने। एक तो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, ये वहां पाई जाती है जहां पर लोग लगभग समान होते हैं, और दूसरी हमने देखी ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, ये वहां पाई जाती है जहां पर लोगों की जो जरूरतें भी अलग हैं, लोग भी अलग हैं, लोग काम भी अलग अलग कर रहे हैं। राइट। डिवीजन ऑफ लेबर। अब देख लेते हैं इसकी कोर फाउंडेशन। इन्फ्लुएंस ऑफ कॉम्टे एंड ड्रुकहाइम। कॉम्टे का इन्फ्लुएंस था। कॉम्टे ने कहा था द ओनली राइट व्हिच मैन कैन पॉसेस इज द राइट टू डू हिज ड्यूटी। ड्यूगिट ने अडॉप्ट किया इसको मॉरल फाउंडेशन ऑफ लॉ के तौर पे। ड्रुकहाइम ने कहा, डिस्टिंग्विश किया ड्रुकहाइम ने मैकेनिकल सॉलिडेरिटी जो ऊपर बताई और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी के बीच में, और ड्यूगिट ने अपनी जो थ्योरी है इस डिस्टिंक्शन के ऊपर बना दी। ठीक है। उन्होंने कहा मॉडर्न सोसाइटी इज हेल्ड टुगेदर बाय द ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। कर लिया हमने। अब इंटरडिपेंडेंस ऑफ इंडिविजुअल, मतलब जो मैंने तुम्हें समझाया वही पॉइंट आने वाले हैं यहाँ पर। मतलब पारस्परिक निर्भरता लोगों की एक दूसरे पर। नो इंडिविजुअल कैन प्रोड्यूस ऑल नेसेसिटीज ऑफ लाइफ अलोन। मतलब सारे जीवन की आवश्यकताएं कोई भी व्यक्ति अपने आप पूरी नहीं कर सकता। डिवीजन ऑफ लेबर क्रिएट म्यूचुअल डिपेंडेंस। म्यूचुअल डिपेंडेंस हो गई ना। अब इलाज के लिए मुझे डॉक्टर साहब के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर साहब ने कोई कत्ल वत्ल कर दिया तो उन्हें मेरे पास आना पड़ेगा, क्योंकि वकील तो मैं ही हूं फिर। तो विच इन टर्न्स जनरेट्स ऑब्लिगेशंस। ठीक है। लॉ एग्जिस्ट टू सिक्योर द कोऑपरेशन एंड कोहेशन। और ड्यूगिट कहते हैं बस जो कानून है ना, जो कानून, वो इसी कोऑपरेशन को, इसी कोहेशन को सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। लॉ एज ड्यूटी नो राइट्स। ड्यूगिट डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट राइट्स। प्राइवेट राइट को उन्होंने डिनाई कर दिया। एक राइट जो इंडिविजुअल पॉजेस करता है वो क्या होना चाहिए? राइट टू डू देयर ड्यूटी, अपना कर्तव्य समाज के हित में निभाएं। राइट्स आर रिलेशनल एंड कलेक्टिव। मतलब राइट्स क्या है? आपस में अधिकार संबंधित है और सामूहिक है, ये इंडिविजुअल एंटाइटलमेंट्स नहीं है ड्यूगिट के हिसाब से। लॉ एज अ सोशल फंक्शन, मतलब कानून किस तौर पे देख रहे हैं वो? सामाजिक कार्य के तौर पे। लॉ इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम सोवर्निटी बट फ्रॉम इट्स सोशल पर्पस। लॉ सोवर्निटी से नहीं आया, सोशल पर्पस से आया। ए लॉ इज वैलिड ओनली इफ इट प्रमोट सोशल सॉलिडेरिटी। ड्यूगिट कहते हैं लॉ को मैं तो तभी वैध मानता हूं जब वो सामाजिक एकजुटता को बढ़ाता है। एनी लोअर स्टेट एक्शन दैट अंडरमाइन सॉलिडेरिटी इज बैड लॉ। यहां तक कह दिया उन्होंने, कोई भी स्टेट का एक्शन या कोई ऐसा कानून जो
सॉलिडेरिटी को अंडरमाइन करता हो, कम आंकता हो, कमजोर करता हो, वो बुरा कानून है। स्टेट को एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे देखा, इन्होंने कहा कोई मिस्टिकल सॉवरेन एंटिटी नहीं है स्टेट, बकवास है ये सब, वो जैसे दूसरी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन होती है वैसे भी स्टेट ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके कोई अपने स्पेशल प्रिविलेज मतलब कोई विशेषाधिकार नहीं है, और इसकी लेजिटिमेसी भी डिपेंड करती है कि ये प्रमोट करता है सॉलिडेरिटी को या नहीं। अगर स्टेट फेल हो जाए तो लोगों को अधिकार है कि वो विद्रोह करें और क्या करें, विरोध करें। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ, ऑल लॉ सर्व द सेम एंड, सोशल सॉलिडेरिटी, भैया निकल ही नहीं रहे, सोशल सॉलिडेरिटी का सही नशा किया इन्होंने, ठीक है। तो ये कहते हैं सारे कानून एक ही काम करते हैं, सोशल सॉलिडेरिटी यानी कि सामाजिक एकजुटता। पब्लिक एंड प्राइवेट लॉज आर आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शंस, बोथ रेगुलेट ड्यूटीज एंड कोऑपरेशन। ये आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन है, पब्लिक और प्राइवेट लॉ दोनों ही कंट्रोल करते हैं ड्यूटीज को और कोऑपरेशन को। नो प्राइवेट राइट, ही डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट राइट। और वही वाली बात है कि आदमी एक ही राइट प्रोसेस करता है कि ऑलवेज डू हिज ड्यूटी। इंडिविजुअल वर्किंग इन एनी कैपेसिटी आर द पार्ट्स ऑफ सेम सोशल ऑर्गेनिज्म एंड ईच इज टू प्ले हिज पार्ट इन फर्दरेंस ऑफ द सेम एंड, दैट इज सोशल सॉलिडेरिटी। इसका एक वो बना देता हूं मैं डायग्राम, यहाँ पे ये एक सोसाइटी मान लो, अलग इंडिविजुअल है, ये वकील साहब हो गए, ये डॉक्टर साहब हो गए, ये इंजीनियर हो गया, ये मिल्कमैन हो गया आपका, ये फार्मर हो गया, है तो एक ही ऑर्गेनिज्म का हिस्सा, लेकिन कार्य अलग अलग कर रहे हैं और अलग अलग कार्य करते हुए एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, इसलिए समाज क्या है, एकजुट है। राइट गाइस, आगे चलते हैं। अब देख लीजिए इसकी टेबुलर फॉर्म, बेसिस क्या है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ इंडिविजुअल, डिवीजन ऑफ लेबर क्रिएट ऑब्लिगेशन, डेफिनेशन लॉ इज इक्वल टू रूल्स इंश्योरिंग सोशल सॉलिडेरिटी। वैलिड कब है, अगर ये प्रमोट करे कोहेजन को। राइट क्या है, कोई प्राइवेट राइट नहीं है, ओनली ड्यूटी है। राइट आर रिलेशनल। फंक्शन क्या है, लॉ सर्व सोशल पर्पस। उसके बाद बैड लॉ क्या है, लॉ अगेंस्ट सॉलिडेरिटी। और स्टेट जस्ट अनदर ऑर्गेनाइजेशन, लेजिटिमेट ओनली सर्विंग सॉलिडेरिटी। वैसे स्टेट की जो बुरी दुर्गति करी है ना उन्होंने अपनी थ्योरी में, मतलब इट्स लाइक नो अटेंशन गिवन। So public versus private law, no distinction, all laws serve same end। और implication क्या हुआ ड्यूगेट की थ्योरी का, अटैक किया सॉवरेनिटी पे, मिनिमाइज कर दिया स्टेट के फंक्शन, और अटैक ऑन द मिथ ऑफ सॉवरेनिटी। सोशल सॉलिडेरिटी इज द टचस्टोन ऑफ जजिंग द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। सॉवरेनिटी पे अटैक किया, बोला जो भी है वो सामाजिक एकजुटता है, ठीक है, जज कर सकते हैं आप उसके आधार पर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को। State is also human organization and it is no way different from other organization। human organization है, जरूरी नहीं है और different अलग नहीं है दूसरे organization से। Simply the expression of the will of the individual who govern। ये expression of will है state उन individuals का जो govern करते हैं। Therefore the state stand in no special position। तो state की कोई special position नहीं है। Privilege of it can be justified only so long as it fulfill the function। और इसके विशेषाधिकार भी आप तब तक जस्टिफाई कर सकते हैं जब तक ये जो काम दे रखा है उसको ठीक ढंग से करे। और इनका जो व्यू था ना मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेट फंक्शन पे, लीड्स हिम टू डिनाई एनी आर्बिट्ररी पावर टू लेजिस्लेचर। और ये भी डिनाई करते हैं कि अगर कोई मनमानी पावर आपने लेजिस्लेचर्स को दे रखी है, जो लोग कानून बनाते हैं, ये उसको भी डिनाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम लेजिस्लेटर डज नॉट क्रिएट लॉ। जो कानून बनाने वाले वो कानून नहीं बनाते, बस जस्ट एक्सप्रेशन टू द ज्यूरिडिकल नॉर्म्स फॉर्म बाय द कॉन्शियसनेस ऑफ सोशल ग्रुप। मतलब जो सोशल ग्रुप हैं, सामाजिक संगठन है, उनकी कॉन्शियसनेस से जो ज्यूरिडिकल नॉर्म्स बने हैं बस उसको एक्सप्रेशन देते हैं लेजिस्लेटर पार्लियामेंट्स में बैठ के, और कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारते हैं वो ड्यूगेट के हिसाब से। अब एस्पेक्ट देख लीजिए टेबुलर फॉर्म में इसी का, मिथ ऑफ सॉवरेनिटी। ड्यूगेट रिजेक्टेड द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। हमने देखा सॉवरेनिटी कोई मिस्टिकल पावर नहीं है, सोशल फंक्शन है। स्टेट एज ऑर्गेनाइजेशन, जैसे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है वैसा ही ये ऑर्गेनाइजेशन है, ज्यादा इसको सिर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, ड्यूगेट कह रहे हैं। तो क्या, और इसकी लेजिटिमेसी भी डिपेंड करती है जब तक ये सोशल सॉलिडेरिटी को प्रमोट करता है। पोजीशन ऑफ स्टेट, कोई स्पेशल पोजीशन नहीं है। प्रिविलेज जस्टिफाइड ओनली फुलफिलिंग द सोशल फंक्शन। केवल जब भी तक सोशल फंक्शन फुलफिल कर रहा है तब तक प्रिविलेज जस्टिफाइड है। रोल ऑफ लेजिस्लेचर, मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेट फंक्शन। हाँ, स्टेट पावर मस्ट बी लिमिटेड होनी चाहिए। प्रिवेंट आर्बिट्ररी अथॉरिटी एंड अब्यूज ऑफ पावर। रोल ऑफ लेजिस्लेचर क्या है, कोई नया लॉ क्रिएट नहीं करते, बस लोगों की विल को एक एक्सप्रेशन देते हैं, ज्यूरिडिकल नॉर्म्स को। सोशल सॉलिडेरिटी एज अ टचस्टोन, ऑल एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन जज बाय सॉलिडेरिटी, ठीक है। लॉ एंड इंस्टीट्यूशन वैलिड, लॉ और इंस्टीट्यूशन तब तक वैलिड है जब तक वो प्रमोट करते हैं आपसी सहयोग और सद्भाव को। राइट टू रजिस्ट, अगर स्टेट फेल हो जाए तो लोगों के पास ये अधिकार है क्या करने का, रेजिस्ट करने का, विरोध करने का और विद्रोह करने का। लेजिटिमेसी ऑफ स्टेट टाइड टू इट्स सोशल फंक्शन, और स्टेट की जो लेजिटिमेसी है वो उसके सोशल फंक्शन के साथ जुड़ी हुई है। क्रिटिसिज्म देख लीजिए ड्यूगेट जी का। नेचुरल लॉ बायस,
रिजेक्ट किया मेटाफिजिक्स को। सोलिडेरिटी रिसेंबल्स नेचुरल लॉ प्रिंसिपल, जी बिल्कुल, सामाजिक एकजुटता की जो जड़ें हैं ना वो नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट करती हैं, हालांकि ये यहाँ पर इसको भूल गए। वेगनेस, लॉ के स्कोप को डिफाइन नहीं किया इन्होंने, काफी वेग है थ्योरी। जुडिशियल सब्जेक्टिविटी, इसको क्या कहेंगे हिंदी में, न्यायिक व्यक्तिपरकता, व्यक्तिपरकता कहते हैं सब्जेक्टिविटी को, तो इसको कहेंगे न्यायिक व्यक्तिपरकता। जज में इंटरप्रिटेड सोलिडरिटी डिफरेंटली, जजेस जो हैं वो सोलिडरिटी को अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। रिस्किंग इनकंसिस्टेंसी, ओवरलुक स्टेट रूल, डूगिट ने स्टेट के रूल को भी ओवरलुक किया। मॉडर्न कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायर स्टेट इंटरवेंशन, आजकल के जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है ना आधुनिक समाज में, उसके लिए स्टेट का इंटरवेंशन जरूरी है। अब नेचुरल लॉ बायस इसी का टेबुलर फॉर्म है। मेटाफिजिक्स को रिजेक्ट किया, सोलिडरिटी, सोलिडरिटी प्रिंसिपल रिसेंबल नेचुरल लॉ आइडियाज, इट बिकम्स अ मॉरल टेस्ट ऑफ लॉ। वेगनेस ऑफ लॉ, ड्यूगिट ने कभी क्लियरली डिफाइन नहीं किया कि लॉ क्या होता है, और ये इन्होंने कहा कि जो भी अपोज करे सोशल सॉलिडरिटी को उसको डिसमिस कर देंगे, वो लॉ नहीं है। जुडिशियल सब्जेक्टिविटी, जज इंटरप्रेट कर सकते हैं सोशल सॉलिडरिटी को, ठीक है। ओवरलुक स्टेट रूल, मॉडर्न सोसाइटी में स्टेट एक फंडामेंटल रोल प्ले करता है गवर्नेंस में, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर में, पब्लिक ट्रंक्विलिटी में। ड्यूगिट ने इसको अंडर एस्टिमेट कर दिया क्योंकि सोशल सॉलिडरिटी के वो उसमें थे, क्या कहते हैं, ऑब्सेशन मान लीजिए, नहीं उनकी मेहनत है, मैं ऑब्सेशन क्या क्या इसको कम नहीं करूंगा, डिमीन नहीं करूंगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर माय वर्ड्स, बट हाँ वो उससे बाहर नहीं निकल पाए थे। डिनायल ऑफ राइट्स, हिज रिजेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स इज इम्प्रैक्टिकल, ठीक है, इंडिविजुअल राइट को डिनाई करना ये काफी इम्प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक नहीं है। राइट्स आर एसेंशियल फॉर मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज, और जो आजकल की आधुनिक लोकतंत्र है ना, संवैधानिक लोकतंत्र, उनमें राइट्स इंपॉर्टेंट है। ओवर आइडियलिज्म, assume solidarity will naturally guide society ignoring conflicts of interest and power struggles, right? अब देख लेते हैं इन्होंने हमारे जो ये है श्रीमान ड्यूगिट, इन्होंने कौन कौन सी किताबें और थ्योरी दी है। लीड रोइट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट क्लास सोशलॉजी 1889, ये इसका अर्ली वर्क है जो लिंक करता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को सोशलॉजी के साथ। लॉ इन द मॉडर्न स्टेट 1921 में। क्रिटिक ऑफ सोवरेनिटी, ड्यूगिट साहब ने इसमें सोवरेनिटी की जम के आलोचना की है और लॉ एज अ सोशल फंक्शन पे जोर डाला है। द लॉ ऑफ द स्टेट, अर्ली 20th सेंचुरी, मुझे डेट नहीं मिली थी। एक्सपेंडेड हिज थ्योरी ऑफ सॉलिडरिटी एंड ड्यूटीज, एक्सपेंड किया है थ्योरी ऑफ सॉलिडरिटी को। थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडरिटी ये तो हमने पढ़ ली, कोर डॉक्ट्राइन है। लॉ एग्जिस्ट टू सिक्योर इंटरडिपेंडेंस, ड्यूटी इज द ओनली राइट, राइट गाइस। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर वाइंड अप होता है, तो प्लीज चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कनेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ logicalstudies.com पर, और TLS UGC नेट पर हमारा टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप है 7302606141। सो गाइस, दिस इज योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह साइनिंग ऑफ फॉर द डे। और सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस आज हमारा कंप्लीट हो गया है, और कल मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।